जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। आज हम आपको चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी के विषय में बताने जा रहे हैं। पहले तो ये बताते हैं कि कामदा एकादशी व्रत समार्थ गृहस्थी मनुष्यों के लिए 1 अप्रैल शनिवार के दिन आ रहा है और वैष्णव संप्रदाय के लिए एकादशी का व्रत, कामदा एकादशी का व्रत 2 अप्रैल को रहेगा। समार्थ मीन्स गृहस्थी साधारण मनुष्यों के लिए, और वैष्णव संप्रदाय के अंदर आते हैं साधु, संत, तपस्वी, विधवा स्त्रियां। वो ये व्रत 2 अप्रैल को रखेंगी। गृहस्थी मनुष्य 1 अप्रैल को कामदा एकादशी का व्रत रखे। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि भगवान, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूं, अब आप मुझे चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी के विषय में बताइए। भगवान कहने लगे, राजन, मैं तुम्हें एक पुरानी कथा सुनाता हूं, आप ध्यान से सुनिए। एक बार गुरु वशिष्ठ ने राजा दिलीप से जो बात कही थी, राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ से पूछा कि चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है, विधि क्या है, फल क्या है। तो गुरु वशिष्ठ कहने लगे, राजन, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा एकादशी है। ये व्रत रखने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे अग्नि सूखी लकड़ी को जलाकर नष्ट कर देती है, उसी प्रकार ये व्रत रखने से हमारे समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इसके पुण्य के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट भी होते हैं और पुत्र की भी प्राप्ति होती है, कु योनि छूट जाती है और अंत में स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। प्राचीन काल में एक भोगीपुर नाम का नगर था। अनेक प्रकार के ऐश्वर्यों से युक्त वहाँ पर पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। उनके राज्य के अंदर गंधर्व, अप्सराएं, किन्नर अनेक प्रकार से वहाँ पर निवास करते थे, राजा की सेवा करते थे। और उसी जगह पर ललित और ललिता नाम के स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर के अंदर निवास करते थे। दोनों एक दूसरे से बड़ा प्रेम करते थे। एक दूसरे से अलग होने की बात सुनते हुए भी, विचार करते हुए भी व्याकुल हो जाते थे। राजा पुंडरीक एक समय गंधर्व सहित सभा में शोभायमान थे। उस जगह पर ललित गंधर्व भी वहाँ पर सभा के अंदर गाना गा रहा था, परंतु उसकी पत्नी, उसकी प्रियतमा ललिता वहाँ पर नहीं थी। तो उसको याद करके वो अशुद्ध गाना गा रहा था। उसकी याद के अंदर नागराज करकोटक ने राजा पुंडरीक को इसकी शिकायत की। राजा पुंडरीक को इस पर बड़ा क्रोध आया। राजा पुंडरीक ने उसको बुलाया, ललित गंधर्व को कहा कि अरे दुष्ट, तू मेरे सामने गाता हुआ भी अपनी स्त्री को याद कर रहा और अच्छी तरह से गीत नहीं गा रहा। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू कच्चे मांस और मनुष्य को खाने वाला राक्षस बन जा। तू महापापी है, अपने कर्म का फल अब तू ही भोगेगा। ललित ये श्राप पाते ही उसका मुख भयानक राक्षस की तरह हो गया। आंखें सूर्य चंद्र के समान प्रदीप्त होने लगी, मुंह से आग निकलने लगी और उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गई। गर्दन पहाड़ की तरह लगने लगी। सिर पर बाल जैसे पर्वत के ऊपर वृक्ष उगते हैं, उसी भांति उसके सिर पर बाल इतने बड़े बड़े हो गए। 2 भुजाएं इतनी बड़ी बड़ी 2 योजन लंबी हो गई। इस तरह उसका 8 योजन वाला शरीर हुआ। राक्षस होने पर बड़ा दुखी होने लगा। जब उसकी प्रियतमा को, ललिता को इस बात का पता चला तो वो भी दुखी होने लगी। अपने पति के, ललिता अपने प्रियतम ललित की दशा को विचार करके बड़ा विलाप करने लगी और सोचने लगी कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, क्या उपाय करूँ कि मेरे पति ललित जी का ये प्रेत योनि से उद्धार हो, उनको मुक्ति प्राप्त हो। एक दिन ललिता अपने पति ललित, जो कि राक्षस बन गया था, उनके पीछे पीछे जंगल के अंदर से उसके पीछे पीछे जाती हुई विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई। वहाँ उसने देखा कि एक ऋषि का आश्रम है, श्रृंगी ऋषि का।
शीघ्र ही उनके पास गई, उनके चरणों में प्रणाम किया और उससे प्रार्थना की कि ऋषिवर, मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत चिंताग्रस्त हूँ। ऋषि कहने लगे, हे सुबगे, तुम कौन हो, किस लिए आई हो, अपनी चिंता मुझे निर्विघ्न बताओ। ललिता कहने लगी, मुनि श्रेष्ठ, मैं वीर धनवा नामक गंधर्व की कन्या ललिता हूँ। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप के कारण एक भयानक राक्षस योनि को प्राप्त हुआ है और राजा के श्राप के कारण राक्षस योनि के अंदर महान दुख भोग रहा है। कृपा करके आप मुझे बताइए कि मेरा पति उस राक्षस योनि से किस प्रकार छूट सकता है। इतना बात सुनकर ऋषि श्रृंगी बोले, अरे गंधर्व कन्या ललिता, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली है, उसका नाम है कामदा। तुम उसका व्रत रखो, उसका व्रत रखकर उसका पुण्य फल अपने पति को अर्पित कर दो, क्योंकि ये व्रत रखने से समस्त कार्य सिद्ध हो जाते हैं। अगर तू ये व्रत रखेगी और अपने उस व्रत का पुण्य फल अपने पति को दे देगी तो तुम्हारा पति राक्षस योनि से छूट जाएगा। मुनि के वचनों को सुनकर ललिता ने विधि पूर्वक कामदा एकादशी का व्रत किया और उस व्रत के पुण्य फल एकादशी का व्रत किया। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को अर्पण किया। भगवान से प्रार्थना की कि भगवान, मैंने जो व्रत किया उसका फल मैं अपने पति देव को दे रही हूँ, कृपा करके उनकी राक्षस योनि छूट जाए। एकादशी का फल देते उसका पति राक्षस की योनि से छूट गया और अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। अनेक सुंदर वस्त्र आभूषणों से अलंकृत होकर पहले की भांति ललिता के साथ प्रेम पूर्वक विहार करने लगा। कामदा एकादशी के प्रभाव से वो पहले की भांति अब अधिक सुंदर हो गया। पुष्पक विमान पर बैठकर दोनों पति पत्नी स्वर्गलोक में चले गए। ये कामदा एकादशी के व्रत का प्रभाव है। इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप छूट जाते हैं। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।